हेलो, तो आज हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में, जो कि 12th क्लास का एक टॉपिक है और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी आसानी से ख़त्म भी हो जाता है। पर कभी कभी हम लोगों को, कई बच्चों को इसमें थोड़ी थोड़ी परेशानियां होती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको बहुत ही कंसाइज तरीके से, बहुत ही आराम से इसको कंप्लीट कराऊँगा और कोशिश करूँगा हर टॉपिक इसमें मैं कवर करूँ। मलेरिया कॉज्ड होता है प्रोटोजोआ के द्वारा, और प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, और ये तीनों नाम हमारे सिलेबस में हैं। मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से, जो कि फीटल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि इस प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में कैसे इंटर करता है और ये हमें कैसे इन्फेक्ट करता है, और ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर भी कैसे आता है, हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो हम अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। सो प्लाज्मोडियम इंटर करता है ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट के फॉर्म में, जो कि उसका इन्फेक्शियस फॉर्म है। स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म है, ठीक है। और ये किसके द्वारा हमारे शरीर में आता है? एनोफिलीज मॉस्किटो। बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो एनोफिलीज मॉस्किटो है वो इन्फेक्टेड होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर स्पोरोजोइट होने चाहिए। और इसी के वजह से हम फीमेल एनोफिलीज को वेक्टर कहते हैं। वेक्टर मतलब होता है ट्रांसमिटिंग एजेंट, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल, और ये आगे चलते मतलब हमारे ब्लड स्ट्रीम से होते हुए लिवर में पहुंचता है, और लिवर सेल्स में ये मल्टीप्लिकेशन का काम अपना प्रोसेस शुरू कर देता है। फिर यह अटैक करता है आरबीसीज को, जिसकी वजह से आरबीसीज में जब अटैक करता है तो इस वजह से रप्चर हो जाएंगी, क्योंकि वो काफ़ी मात्रा में मल्टीप्लाई होता है और होता रहता है, और फिर जब अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा लेता है तो फिर ये आगे रप्चर कर देता है आरबीसी को, जिसके द्वारा रप्चर आरबीसी रिलीज करती है हीमोजाइन को। हीमोजाइन रिस्पॉन्सिबल था चिल्स एंड हाई फीवर के लिए, और ऐसा तो कोई इंसान मेरे ख्याल से होगा नहीं भारत में कि जिसको मलेरिया ना हुआ हो। और उसमें आप समझ सकते हैं कितनी ठंड लगती है और काफ़ी हैवी टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, माफ़ कीजिएगा। और ये रिपीटेडली होता है, एवरी 3 से 4 दिन में रिपीटेड होता है। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेती है तब क्या होता है, ठीक है। तो नाउ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स इन्फेक्टेड पर्सन, सो पैरासाइट इंटर मॉस्किटो बॉडी, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट होता है उसका, और मल्टीप्लाई हो जाता है किसमें? स्पोरोजोइट के फॉर्म में, और फिर आगे चल के ये स्टोर होता है सलाइवरी ग्लैंड में। मतलब ये बहुत आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक प्रोसेस चल रही है कि जो फीमेल मॉस्किटो है उसने इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन को काटने से क्या हुआ कि जो ब्लड सक करती है तो ब्लड सक उस फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में चला जाता है, फिर वही उस ब्लड में जो स्पोरोजोइट जो होते हैं पैरासाइट वो आगे चल के डेवलप करते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं और स्पोरोजोइट बनाते हैं और स्टोर हो जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड में। और फिर यही साइकिल दोबारा से रिपीट होती है, कैसे कि जब यही इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी पर्सन को काटती है, ह्यूमन को काटती है, तो ये स्टोर जो सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट हैं वो ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं और आगे स्पोरोजोइट्स अपने प्रोसेस को करते हैं, मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट। पहला तो क्या है? ह्यूमन और मॉस्किटो फॉर कंप्लीट लाइफ साइकिल। हाँ, तो बहुत ही आसान सा एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने आधा पे कंप्लीट किया है। तो पहले हमने पढ़ा है क्या? पहले हमने पढ़ा है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, और मलेरिया फेटल भी हो सकता है, और फेटल मलेरिया का नाम है किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के थ्रू। हाँ, और फिर दूसरी बात हमने पढ़ी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। और इसके नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।